हेलो नमस्कार दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता में आप सभी का स्वागत है। मैं लाई हूँ आज का एपिसोड जहाँ पे हम देखते हैं कि अभीरा जो है कोर्ट जाने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गई। यहाँ पे कावेरी और विद्या के लाख मना करने पर भी अभीरा नहीं रुक रही और वह सवालों पे जवाब दे रही है और वह बोल रही है कि मैं क्यों नहीं चाहती। जब अरमान गया अपने कोर्ट में केस लड़ने पूरे दिन के लिए तो किसी ने आस तक नहीं की और जैसे मैं जाने लगी तो आप सबको इतनी परेशानी क्यों हो, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, एक बहू हूँ। बीएसपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हो सकती है, इसमें अरमान की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लोग फैमिली बोलते हो, जब बीएसपी खुश रहता है तो सबको लेना रहता है, लेकिन जब बीएसपी रो रहा हो तो किसी को नहीं ले। मैंने कल ही आप लोगों से हेल्प मांगा पर किसी नहीं दिया। यहाँ पे कावेरी ज्योति भड़क जाती, बोलती बस लड़की बस, तुमने बहुत बोल लिया है। हमने कह दिया तुम अब माँ हो, तुम्हें माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा निभानी चाहिए। अभी बोलती मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर नहीं भाग रही हूँ, मैं बोल रही हूँ मैं अपना बच्चा और वकालत दोनों संभालूंगी। आज मुझे सिर्फ जाना है 3-4 घंटे के लिए उस माँ को जिताने के लिए। 3-4 घंटे के लिए आप लोग भी मेरे बेबी को नहीं संभाल सकते हो। ये कैसा परिवार है? मुझे तो नहीं पता कि ऐसे भी कोई परिवार होता है, लेकिन आप लोग नहीं लेना चाह रहे हो तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। और रही बात मेरे काम करने की, तो इसमें क्या ही प्रॉब्लम है। मैं आज नहीं तो कल जाऊंगी, मैं 1 महीने बाद जाऊंगी। अब तो फिर कोई तो होना चाहिए ना जो हेल्प कर सके मेरा, लेकिन नहीं, आप लोग कोई भी मेरी हेल्प नहीं करना चाहते हो। आप लोग सिर्फ यही दिखाना चाहते हो कि मैं कर नहीं सकती, मैं एक बुरी माँ हूँ। आपने कभी मौका ही नहीं दिया, आप लोग तो चाहते भी नहीं। मैं कैसे ही करूंगी मुझे ही नहीं पता। यहाँ पे रोहित को अभीरा की बात खटक रही है क्योंकि रोहित नहीं चाहता है कि अभीरा जो है वो बीएसपी को लेके जाए अदालत में, लेकिन यहाँ पे अभीरा जो होती है वो अपनी जिद में आ गई है कि अब वो अपना दोनों काम करेगी, वो बच्चा भी संभालेगी और घर भी संभालेगी, इसलिए उसका कोर्ट जाना जरूरी है, वो जाएगी। यहाँ पे कावेरी विद्या के लाख मना करने पर अभीरा नहीं रुकती है और वह बोलती है आप लोग आशीर्वाद दीजिए, मैं जा रही हूँ यहाँ पे। बट उसको दोनों सासों का आशीर्वाद नहीं मिलता है, इसलिए अभीरा थोड़ी सी उदास हो जाती है, लेकिन वह अपना बच्चा लेके वहां से चली जाती है क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया है कि अब वह यहाँ पे रह के भी उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि कोई भी फैमिली वाले से सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। इसलिए उसका कोर्ट जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए वो अपने बेबी को लेके जाती। लेकिन वो सबसे यही सवाल करती है कि जो ये सब आप लोग कर रहे हो तो क्या आप लोग ऐसा हमेशा मेरे साथ करोगे? तब तो आपने ऐसा कभी नहीं कहा कि दादी सा क्या आप कभी ये करोगे। अरमान के जाने पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है और मेरे जाने पे क्यों इतनी प्रॉब्लम होती है? गलत है। यहाँ पे रोहित जो होता है, जैसे अभीरा चली जाती है, रोहित बोलता है भाभी को रोकना पड़ेगा। यहाँ पे कावेरी ज्योति चिल्लाती रोहित को, बोलती है कि बीएसपी तुम्हारा बच्चा नहीं है, अरमान और अभीरा को उनको प्रॉब्लम नहीं तो तुम्हें भी नहीं बोलना चाहिए, इससे दूर ही रहो तुम। यहाँ पे रूही कहती है भगवान भी अजीब खेल खेलते, जिनको बच्चा चाहिए उनको देते नहीं और लापरवाह माँ को बच्चा दे देते। रोहित को कहीं ना कहीं ऐसा एहसास होता है कि खास वह बच्चा नहीं दिया होता अभीरा को। यहाँ पे हम देखते हैं कि सीरा और अभीर जो होते हैं वह अपने कॉन्सर्ट के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे अभीर का मूड बदल जाता है। वो कॉन्सर्ट ना जाके जहाँ पे बच्चे अपना ग्रुप में एक म्यूजिक स्टार्ट किए रहते हैं वो वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेता है। वह बच्चों के साथ ही गाने लगता है एकदम खुश होकर। उसको लगता है वो अपना बचपन अच्छे से जी रहा है और वह एकदम से टेंशन फ्री होके वहाँ पे गाता है और उसके गाने की आवाज़ सुन के बहुत सारी पब्लिक जो होती है वहाँ पे इकट्ठा हो जाती है और तालियों की आवाज़ सुनाई देने लगती है और बहुत सारे लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगती है क्योंकि अभी एक बहुत ही बड़ा सिंगर है जो कि वो अपना कॉन्सर्ट एज ए पब्लिक में कर रहा है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि मनीष जी जो है वह गाड़ी से गुजर रहे। मनीष जी को लगता है आखिर यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है, कुछ हुआ है क्या, चल के उतर के देख लेता हूँ, इतना सारा भीड़ तो मैं गाड़ी कैसे ले जाऊँगा। मनीष जी जैसे ही सोचते हैं और वह उतर के देखना ही चाहते हैं तो बहुत सारी भीड़ में वो देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो उतर जाते हैं। यहाँ पे अभीर जो है वह एकदम नाश्ता गाता है, एकदम मस्त है, आज अपने गम को जैसे भुला दिया है। लेकिन जैसे ही अभीर जो होता है वो मनीष जी की तरफ देखता है उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो बौखला सा जाता है। उसके बाद वो बोलता है कि बस मैं अब जा रहा हूँ करके। उसके बाद हम देखते हैं कि अभीरा जो है वह अपने बच्चे को लेकर कोर्ट में पहुंच चुकी है दोस्तों। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे चारू जो होती केस के लिए अपील करती है कि हम लोग अभी ज्योति का केस लड़ेंगे, लेकिन तभी कोर्ट बोलती ठीक है कि केस अहेड करो आगे लेके। तभी अभीरा वहाँ आ जाती है, बोलती कि मैं माफ़ी चाहती हूँ मैं लेट आने के लिए, पर कुछ ज़रूरी काम की वजह से मैं थोड़ी लेट हो गई जज साहब, लेकिन मैं अब ज्योति जी की वकील हूँ, मैं ज्योति जी का केस लड़ना चाहती हूँ, इसलिए मैं आगे की अनुमति आपसे मांग रही हूँ। उसके बाद वकील बोलती ठीक है, अब आप लोग दोनों तरफ के लोग दलीलें अपनी रखिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि अभीर का जो गुस्सा रहता है वो बढ़ जाता है और अभीर वहाँ से जाने की कोशिश करने लगता है, बट सारे बच्चे उसके साथ सेल्फीज लेने के लिए बौखलाए से रहते हैं। इसने भीड़ में अभीर को धक्का लग जाता है और मनीष जी के कंधे पे जाकर गिर पड़ता है। मनीष जी उसको सहारा देने के लिए उठाते हैं, बट अभीर जैसे ही उनका मुंह देखता है उसको गुस्सा जाता है, उन्हें धक्का मार के चला जाता है। मनीष जी कहते हैं ये बच्चा आखिर इतना बदतमीज क्यों है, इसकी मैंने मदद की और इसके चेहरे पे भी थैंक यू का भी शब्द नहीं था। यहाँ पे अभीरा अपना केस
स्टार्ट करने से पहले ज्योति के हस्बैंड को कटघरे में बुलाती है और वो उसे सवालों पे जो है सवाल करती रहती है। वो पूछती है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि अपनी बेटी का अच्छे से पालन पोषण कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे उसके पति बोलते हैं क्योंकि मैं ज़्यादा कमाता हूँ ज्योति से, इसके लिए मेरे पिताजी MLA हैं। तो यहाँ पे अभीरा बोलती है MLA का तनख्वाह जो होता है 1-1.5 लाख होता है, 1-1.5 लाख में आप उसके लिए क्या क्या दिला सकते हो। जहाँ तक मुझे पता है, हाँ अगर ये घुसपैठी के पैसे रहेंगे तो हाँ आप ज़रूर सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आप मुझे पहले ये बताओ कि आपकी बेटी कितने साल की है, किस स्कूल में पढ़ते, उसको क्या पसंद है। ये सब सवालों के जवाब जो होता है वो ज्योति का पति देने में असमर्थ हो जाता है और अभीरा यही प्रूफ करती है कि तुम एक अच्छे पिता नहीं हो, तुम बच्चे को नहीं संभाल सकते। अभीरा बताती है कि उसके क्लाइंट यानी ज्योति जी 50,000 ही कमाती है, लेकिन जो वो ऑफिस वर्क में वो इज्जतदार एक औरत है और वह अपना बहुत ही अच्छा जीवन जी रही है और वो अच्छे से कर सकती है। यहाँ पे इसी बीच अभीरा अपने बेबी को फॉर्मुलेशन भी पिला रही है और सवालों पे सवाल भी कर रही है। वो दोनों काम बहुत ही अच्छे से निभाती नजर आएगी दोस्तों। यहाँ पे ज्योति के पति की बोलती बंद भी कर देगी। यहाँ पे अभीरा के ऐसे कुछ सवाल खड़े होंगे जहाँ पे ज्योति के पति ये सवालों के उत्तर देने में असमर्थ दिखाई देंगे और इससे इनका केस काफी ढीला दिखाई देगा। यहाँ पे रोहित जो होता है वह पगला से जाता है। वो अरमान से कहता है भाभी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप जॉब SP को लेके आओ। अरमान बोलता है मैं अभीरा से बात करूंगा, रोहित तू कूल डाउन रहा। रोहित बोलता है मैंने अपना बच्चा आप लोगों को इसलिए दिया क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था आप लोग मेरे बेबी को अच्छे से संभालोगे। मेरी बीवी यानी रूही कोमा में चली गई थी, इसलिए मुझे लगा कि आप लोग मेरे बच्चे को अच्छे से संभाल सकते हो, इसलिए मैंने दिया। लेकिन अभीरा भाभी की इज्जत जो है उनको एक बच्चा नौकरी से ज़्यादा बढ़ गया। भैया आप देख लो, अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, प्लीज़ भैया अभी बहुत हो गया। मैं चाहता था कि मेरा बच्चा सेफ रहे और मैंने सोचा अभीरा भाभी एक बहुत अच्छी माँ बनेंगी, क्योंकि मुझे ऐसे देख के लगता था वो BSP के लिए इतनी एक्साइटेड थी, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक जो अपोजिट टीम का वकील रहता है वो बोलता है कि एक छोटा बच्चा ला के ये केस को गुमराह करे, जिसकी वजह से हमारे क्लाइंट जवाब देने में अच्छे से समर्थ नहीं हो पा रहे। यहाँ पे अभीरा पलट कर जवाब देते कि बच्चा जो है बहुत ही छोटा है, ना ही वो कुछ आवाज़ कर रहा है, ना ही कुछ कर रहा है, ना डिस्टर्बेंस फैला रहा है, तो उसके होने से कैसे, और ये तो एक बच्चे का केस लड़ रहे, तो इनको बच्चा कैसे डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। इन्हें तो अपनी बेटी के बारे में भी फुल जानकारी नहीं है। यहाँ पे ज्योति जो होती है उसको कुछ होप मिल जाता है कि शायद अभीरा ये केस नहीं जिता देगी। यहाँ पे अभीरा जो होती है वह अपना पूरा 100% देख के वह केस लड़ रही होती है और वह जीतने की पूरी तैयारी में रहती है और वह ऐसे सवाल करती है जहाँ पे वो उसके पति नीरज जो रहते हैं वो कुछ भी जवाब नहीं दे पाते हैं। जहाँ पे अभीरा कहती है कि मैं चाहती हूँ कि ये केस ज्योति को मिले, क्योंकि ज्योति एक हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय है, वो अपनी बेटी को रख सकती हैं और अभी वर्क फ्रॉम होम की वह तैयारी कर रही हैं, जहाँ से वो अपनी बच्ची को भी देख सकती हैं। वर्क फ्रॉम होम में चांसेस है, लेकिन नीरज जो है एक पॉलिटिकल करियर में है, इनके पिताजी भी हैं, तो ये ज़्यादा टाइम बाहर रहेंगे। ये सिर्फ पैसे दे सकती हैं, बच्चों को सिर्फ पैसे ही नहीं चाहिए रहता, लाड़ प्यार भी चाहिए रहता है, जो सिर्फ ज्योति जी से ही नहीं मिल सकता है। उसके बाद पता चलता है कि अभीरा ज्योति वो केस जीत जाती है। जज साहब अनाउंस करते हैं कि ये कस्टडी सिर्फ ज्योति को मिलेगी। यहाँ पे चारू बोलती भाभी आई एम प्राउड ऑफ यू, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ, आपको देख के मेरी रूह कांप जाती है। यहाँ पे ज्योति भैया के शुक्रिया अदा करती है, अभीरा को बोलती है आप ही हो जो मेरा बच्चा दिला सकती थी, मुझे अच्छे से पता था, अच्छा हुआ आप आई, मैं ये कभी भूल नहीं सकती। यहाँ पे दादी साहब के अरमान को बोलती हैं कि लड़की बहुत उड़ रहे, टर्मिनेशन लेटर पे साइन करो और उसको जल्द से जल्द यहाँ से निकालेंगे। अरमान बोलते हैं मुझे दादी साहब पहले उससे बात तो करने दो। यहाँ पे कावेरी बोलती बात करने से कोई फ़ायदा नहीं, हम लोगों ने बात करके देख लो, किसी की सुनती कहाँ है, उसके अंदर पेशेंस कहाँ है, उसको तो सब जल्दी जल्दी चाहिए रहता है, उसने बहुत मनमानी कर ली। तो यहाँ पे अरमान बोलता आप ही तो कहती थी कि वो बहुत एक काबिल वकील है। दादी से कहती है काबिल वकील के बाद उसे काबिल माँ भी बनना पड़ेगा, वो हमारे घर का वारिस है, वैसे उठा के कहीं लेके आज नहीं जा सकती, अभी उसको अच्छी माँ बनने की ज़रूरत है। जब उसे वकील बनने की थी जरूरत, मैंने वो बनाया, अभी उसे माँ बनने के लिए हम कह रहे हैं तो उसको वकील ही बनना है, ऐसे कैसे चलेगा। यहाँ पे संजय बोलता है हमने तो साइन कर दिया टर्मिनेशन लेटर पे, तुम दोनों अपना देख लो। यहाँ पे रोहित जो होता है इतना गुस्से में रहता है कि वो अरमान से फाइल छीन लेता है और वह अपना साइन कर देता है और वो बोलता है कि भैया अब आप भी देख लो अपना साइन करने के लिए। यहाँ पे आज रात के हम एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे अभीरा ज्योति एक्साइटेड रहती है, वो अपने बच्चे को कहती है लड्डू तुम मेरे लिए गुड लक हो, जिसकी वजह से मैं ये केस जीती, अब तुम तो मेरे साथ ही रहोगे। तभी वहाँ पे अरमान आ जाता है, बोलता है अभीरा तुम कोर्ट नहीं जा सकती। यहाँ पे अभीरा बोलती क्यों, बोलती क्योंकि हमने तुम्हें टर्मिनेट कर दिया, तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर है ये लो। अभीरा को टर्मिनेशन लेटर मिलते ही शॉक हो जाते हैं। आगे एपिसोड पे बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए दोस्तों, धन्यवाद।